Hello बच्चों, let's read our question. It is now possible to breed plants and animals with desired characters through. अब ये पॉसिबल है प्लांट्स को और एनिमल्स को ब्रीड करना डिजायर्ड करेक्टर्स के साथ। तो ये कौन सी प्रोसेसिंग है या कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप इस प्रोसेस को कर सकते हो? तो आपके ऑप्शन है ए जेनेटिक इंजीनियरिंग, बी इकेबाना टेक्निक, सी क्रोमोसोमिक इंजीनियरिंग एंड डी टिश्यू कल्चर। तो इनमें से हमें राइट आंसर देखना है। तो हमारा जो की कंसेप्ट है वो हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो ब्रीड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रीड करना डिजायर्ड करेक्टर्स के साथ, तो ये किस में आते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको में जो एक आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? कट कॉपी पेस्ट। एक तरह से जीन्स का कहीं से आपने कट किया, उसको कॉपी किया और किसी में पेस्ट कर दिया, उसके बाद वो उसके आगे ब्रीड होता है। तो एक तरह से इसको बोला जाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक मैनिपुलेशन। इसमें प्रोसेस दैट यूज्ड इन लेबोरेटरी बेस्ड टेक्नोलॉजी टू ऑल्टर द डीएनए मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या किया जाता है इसमें? एक लेबोरेटरी बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? टू ऑल्टर द डीएनए टू मेकअप of an organism। मीन्स इसमें डीएनए को ऑल्टर कर दिया जाता है। अब एक कोई जीन है, जीन में हम क्या कर रहे हैं? जीन जो होता है वो क्या करता है? करेक्टर को कोड करता है। ठीक है, कोई भी क्या करेक्टर आएगा उसको वो कोड करता है। तो जब जीन में ऑल्ट्रेशन हो रहा है, जीन में चेंजेस हो रहे हैं, किसके थ्रू? जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो हमें डिजायर्ड करेक्टर्स हमें मिल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बाकी के ऑप्शंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका है सेकंड बी ऑप्शन जो है वो है इकेबाना टेक्नोलॉजी। इकेबाना टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये एक ओल्ड जापानीज आर्ट है ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स। ओल्ड जापानीज आर्ट of arranging flowers। मीन्स इसमें फ्लावर्स को एक तरह से फ्रेश ब्लॉसम, उस टाइप से ग्रीन, उस टाइप से इसको रखा जाता है। तो दिस इज टेक्नोलॉजी जो आती है, मतलब इसको एक तरह से दूसरी लैंग्वेज में बोले तो मेकिंग फ्लावर कम अलाइव। मतलब इसमें फ्लावर्स को अलाइव रखने की जो टेक्नोलॉजी है वो कहलाती है इकेबाना। मेकिंग फ्लावर कम अलाइव। ओके, दिस इज इकेबाना टेक्नोलॉजी। सी आपका ऑप्शन क्या था? क्रोमोसोम इंजीनियरिंग। क्रोमोसोम इंजीनियरिंग ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्रोमोसोम इंजीनियरिंग क्रोमोसोम इंजीनियरिंग में इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम को डिलीशन करके, इन्वर्जन करके और ट्रांसलोकेट करके उस वो चीज़ जो आती है वो किस में आती है? क्रोमोसोम इंजीनियरिंग में आती है। आपका जीन इसमें नहीं, एक सिंगल जीन नहीं ले रहे हैं, इसमें आपका जो पूरा क्रोमोसोम है
वो आपका यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका क्रोमोसोम डिलीशन प्लस और क्या आ सकता है, क्रोमोसोम इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये जो चीज आती है वो किस में आती है, क्रोमोसोम इंजीनियरिंग में आती है। तो ये इसमें जीन का, लेकिन ये टेक्नोलॉजी सेम ही रहती है, लेकिन इसमें हम क्रोमोसोम का यूज करते हैं। अब है आपका फोर्थ जो है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर डी ऑप्शन आपका। टिश्यू कल्चर, इसमें क्या होता है, टिश्यू कल्चर में एक फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यू ले लिया जाता है, किससे, एनिमल से या प्लांट से, और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। वहां पर ये कंटिन्यू ग्रो करते हैं और सर्वाइव करते हैं। ठीक है, मतलब एक छोटे से टिश्यू से, एक छोटे से टिश्यू से हम पूरा प्लांट बना लेते हैं या पूरा एनिमल बना लेते हैं। उस टेक्निक को टिश्यू कल्चर कहते हैं। मतलब फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यू, ले लिया जाता है फ्रॉम प्लांट और एनिमल, और उसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और वहां पर वो क्या करता है, ग्रो और सरवाइव करता है। तो उस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है टिश्यू कल्चर। तो दिस इज ऑल अबाउट द अदर ऑप्शन। अभी लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में पूछा था कि ब्रीड प्लांट्स और एनिमल्स जो डिजायर्ड करेक्टर के साथ मिल सकते हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इकेबाना टेक्नोलॉजी नहीं है, क्रोमोसोम इंजीनियरिंग नहीं है, टिश्यू कल्चर नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।